तो आज हम करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के 8th लेक्चर की रिवीजन। सबसे पहले इसमें हमने देखा, जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन 52%, लिपिड 40% और कार्बोहाइड्रेट 8% होते हैं। तो जरूरी नहीं है हर सेल मेम्ब्रेन में इनकी जो कंसंट्रेशन है या परसेंटेज है वो यही मिलेगी। अलग अलग सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की कंसंट्रेशन या परसेंटेज अलग अलग होती है। ये सिर्फ हमने आरबीसी की देखी थी। और जो लिपिड और प्रोटीन, मतलब जो लिपिड की बाइलेयर होती है उसमें लिपिड और प्रोटीन की जो अरेंजमेंट होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। जरूरी नहीं है लिपिड बाइलेयर में, इस लेयर में जो यहाँ लिपिड है वही उस साइड हो, अपोजिट साइड हो, या जो प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट है वही हो, यानी कि एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है लिपिड और प्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन के अंदर। उसके बाद हमने देखा था कि जो एक्सटीरियर या एक्सटर्नल प्रोटीन होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो वो सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल प्रोटीन के ऊपर शुगर अटैच होती है और जब दो अलग अलग सेल मेम्ब्रेन की शुगर आपस में इंटरेक्ट करती है तो वो सेल इंटरेक्शन हो जाता है। तो वो एक टाइप से देखा जाए तो एक्सटर्नल प्रोटीन की वजह से ही होता है। और उसके बाद हमने देखा था मोलिक्यूल्स का ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल्स देखा था सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो होता है नॉन पोलर। अब अगर हमें सेल मेम्ब्रेन से, सबसे पहले हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, बाद में हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप है। अगर नॉन पोलर क्या, सेल मेम्ब्रेन हमारी नॉन पोलर नेचर की होती है। अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए तो वो डायरेक्ट हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन से उसका ट्रांसपोर्ट या उसका ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाना हो चाहे अंदर जाना हो। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर करवाना है तो, यानी कि अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कोई मॉलिक्यूल ट्रांसफर होना चाहता है और अगर उसका नॉन पोलर नेचर है, यानी कि वो लिपिड सोल्यूबल है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है और उसको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ट्रांसफर होना है तो उसके लिए हमें कुछ कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और कैरियर प्रोटीन के थ्रू हम उन मॉलिक्यूल्स को, पोलर मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें एनर्जी यूज नहीं होती, एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। एटीपी की जरूरत इस वजह से नहीं पड़ती क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो इस वजह से हमें उसके लिए एनर्जी की, एटीपी की जरूरत पड़ती है। और ये होता है चैनल की हेल्प से। मतलब कि अगर किसी मॉलिक्यूल को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होना है तो वो होता है चैनल्स की हेल्प से। चैनल या पोरिन्स बोल दो, मतलब प्रोटीन चैनल होते हैं, उनके बीच में पोर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये हो गया एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वो नॉन पोलर सेल मेम्ब्रेन से सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होगा, और अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो वो कैरियर प्रोटीन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होगा। और अगर किसी मॉलिक्यूल को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाना है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से होगा। अब ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन और मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन, तो यही होता है। अलोंग द कंसंट्रेशन हो तो उसको बोलते हैं डाउन हिल, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और अगर लो कंसंट्रेशन से कोई मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन जा रहा है तो उसको बोलते हैं अप हिल। ये होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और उसके बाद हमने देखा था सीलिया और फ्लैजेला। तो सीलिया सिर्फ यूक्रियोट में मिलते हैं, फ्लैजेला यूक्रियोट और प्रोकैरियोट दोनों में मिलते हैं। प्रोकैरियोट का जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, और यूक्रियोट का जो फ्लैजेला है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। सीलिया नंबर में ज़्यादा होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। फ्लैजेला नंबर में कम होते हैं, साइज में लार्ज होते हैं। सीलिया ओर्स की तरह काम करता है, ओर्स की तरह, यानी सीलिया अपने सराउंड में जो फ्लूइड होता है उसको भी मूव करवा सकता है और सेल को भी उसके अंदर मूव करवा सकता है। फ्लैजेला मतलब है सेल को मूव करवा सकता है। थोड़ा बहुत तो फ्लूइड में जो मूवमेंट होती है सेल के मूव होने की वजह से वो तो होती है, लेकिन फ्लैजेला का मेन काम सेल को मूव करवाना ही होता है। उसके बाद देखी थी हमने इसका
सीलिया और फ्लैजेला का कॉमन देखा था, मतलब अगर इसका क्रॉस सेक्शन करें तो उसके अंदर हमें किस टाइप की अरेंजमेंट मिलती है। तो जब सीलिया और एक फ्लैजेला की जो एक्सटेंशन होती है, यूकैरियोट में जो फ्लैजेला मिलता है उसकी एक्सटेंशन मानी जाती है सेल मेम्ब्रेन से, और प्रोकैरियोट का जो फ्लैजेला था उसकी एक्सटेंशन मानी जाती है सेल वॉल से। अब सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन का क्या मतलब है? सेल मेम्ब्रेन से फ्लैजेला की एक्सटेंशन का मतलब है, एक तो जो फ्लैजेला की बेसल बॉडी होती है वो सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो जाती है, और दूसरा फ्लैजेला की जो आउटर कवरिंग है उसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट मिलती है, यानी कि फ्लैजेला की बाहर बाहर वाली साइड, आउटर साइड सेल मेम्ब्रेन मिलती है। इस वजह से इसको यूकैरियोट के फ्लैजेला को सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन बोला जाता है। अब अगर क्रॉस सेक्शन करके देखें तो हमें फ्लैजेला की बाहर सेल मेम्ब्रेन मिलती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड 9 तो मिलते हैं डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। डबलेट बोले तो यानी मतलब दो माइक्रोट्यूब्यूल के जोड़े मिलते हैं, उनको बोलते हैं 9 डबलेट। अब अगर 9 डबलेट है तो माइक्रोट्यूब्यूल कितने हो गए? तो माइक्रोट्यूब्यूल हो गए 18। 9 डबलेट तो मिलते हैं पेरीफेरी पे और 2 सिंगलेट मिलते हैं सेंटर पे। जो 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, सिंगल प्रेजेंट होते हैं, उनको जो आपस में कनेक्ट करता है उसको तो बोलते हैं ब्रिज, और जो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल की बाहर वाली साइड जो सित होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल सित। अब सेंट्रल सित को जो 9 पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट करता है उनको बोलते हैं रेडियल स्पोक, और 9 बाहर वाले जो डबलेट होते हैं उनको आपस में जो कनेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं इंटर डबलेट या एबी लिंकर बोलते हैं। तो ये था इनका स्ट्रक्चर। अब ये कॉमन देखा है हमने 9+2 की अरेंजमेंट, 9 डबलेट और 2 सिंगलेट सेंटर में। तो ये थी मतलब सीलिया और फ्लैजेला का जो कॉमन क्रॉस सेक्शन देखा था वो। इनमें जो इनके अरेंजमेंट में जो ज़्यादा डिफरेंस होता है कि इसमें कौन से माइक्रोट्यूब्यूल कितने नंबर में मिलेंगे वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में हमने इतना पढ़ा था।